हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टीवी। दोस्तों, आज है हमारी वीडियो नंबर 10 और इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं। और इस टॉपिक को करने के बाद हमारा ये चैप्टर यानी कि पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको पास्ट लिस्टिंग के बारे में बताया था, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड भी हर साल लगभग क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो चॉइस में आए पर आते जरूर हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो हो सकता है आपका कुछ मिस हो जाए। मैं नहीं चाहता आपका कुछ लॉस हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक के नाम से ही सजेस्ट हो रहा है यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की गारंटी देना। अब देखो, एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। ये ए और बी दो पार्टनर है, इनकी फर्म चल रही है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, इनकी जो है पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रही थी, इसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है। यानी कि इनको पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए इनका एक नोन बंदा था सी। तो इन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई सी के पास जाते हैं, इसके पास पूछने की हमारी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर ले थोड़ा पैसा और हमारा पार्टनर बन जा। अब ये गए उसके पास, इन दोनों ने इससे पूछा, भाई ऐसा ऐसा है, देख हमारी पार्टनरशिप में पैसे की कमी है, तो थोड़ा इन्वेस्ट कर ले पैसा और हमारा पार्टनर बन जा। अब सी कहता है कि मैं तेरी पार्टनरशिप में एडमिट तो हो जाऊं, पर कहीं मुझे लॉस हो गया तो। ये मतलब वो इस तरीके से क्वेश्चन करता है इन दोनों से। अब ए और बी यहाँ पर दिक्कत में पड़ते हैं, सोचते हैं यार पैसे की तो जरूरत है। अब सी तो अगर सी नहीं आएगा तो पैसे की दिक्कत हो जाएगी। तब ये दो आपस में डिसाइड करके कहते हैं कि भाई देख, तू हमारी पार्टनरशिप में आ जा और तेरे को कम से कम, मान लो अगर इनकी बिजनेस का 3 लाख का प्रॉफिट होता होगा अभी इसको एडमिट करने से पहले, तो ये सोच के कहते हैं इससे कि तू हमारी पार्टनरशिप में आ जा और तेरे को मिनिमम नहीं, कम से कम तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होएगा ही होएगा, इसकी हमारी गारंटी है। इस चीज को ही कहते हैं प्रॉफिट की गारंटी देना। अब देखो, इन्होंने इसको एडमिट करने के लिए कहा और इसको गारंटी दे दी। अब बात एक फंसती है यहाँ पर कि प्रॉफिट की गारंटी तो दे दी, पर जब हम इसको अकाउंट में जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें गारंटी प्रॉफिट की बटेगी कैसे, यानी कि क्वेश्चन में किस तरीके से डील करना है उसे, आइए वो समझते हैं। प्रॉफिट में बी गारंटीड टू द न्यू पार्टनर बाय, कौन कैसे देगा, गारंटी कैसे देंगे, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। यानी कि अब जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल लिया था, ए और बी और सी को एडमिट कर रहे थे। अब या तो ये दोनों मिलकर गारंटी ले लें, ठीक है। इसको मान लो इसने 1 लाख रुपए की गारंटी के लिए इसे बोला, और अब या ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि आजा हमारी बिजनेस में, और अगर कोई गारंटी हुई, कोई डेफिशिएंसी हुई, यानी कि 1 लाख रुपए से कम तेरा प्रॉफिट आया, तो हम दोनों 2:3 की रेशियो में से बॉर्न कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो एक तो ये हो गया, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, या फिर अकेला ए भी गारंटी ले सकता है। ए कह रहा हूं, ए वो इस बात की गारंटी ले ले कि अगर इसको डेफिशिएंसी हुई तो मैं अकेला बॉर्न कर लूंगा। या फिर बी भी कह सकता है इससे कि अगर तुझे पैसे की मतलब 1 लाख रुपए तेरा नहीं आता है तेरा प्रॉफिट, तो मैं तेरे को डेफिशिएंसी जो आएगी तेरी बॉर्न कर दूंगा, उसको दे दूंगा। ये तो हो गए 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। और एक चीज दोस्तों, अगर क्वेश्चन में सिर्फ हमें 2 पार्टनर्स दे रखे हैं, ए और बी, उनकी रेशियो दे दी और कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, उसको गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की, सिर्फ इतना ही लिखा है। ये नहीं बता रखा कि जो गारंटी की डेफिशिएंसी आएगी किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे, कौन पार्टनर्स करेगा। तो ये मान के चलेंगे ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में ही डेफिशिएंसी को बॉन्ड कर लेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, when the guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of guaranteed profit। यानी कि जो गारंटीड पार्टनर है, जिसको गारंटी मिली है,
उसके शेयर का प्रॉफिट यदि उसके गारंटी के शेयर से ज्यादा आ जाता है, यानी कि जो सपोज सी है, अगर इसको 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी इन दोनों पार्टनर्स ने, और जब इसको एडमिट करा तो इसकी जो है प्रॉफिट निकल के आ गया इसका 1 लाख से ज्यादा, सपोज करो 1.5 लाख निकल के आ गया, तो जो इसको प्रॉफिट मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा, 1 लाख रुपए की जो गारंटी दी थी वो नहीं मिलेगी। ये देखो, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटीड प्रॉफिट। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बेसिक सा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती क्या, आप इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट से। क्वेश्चन नंबर 77, पेज नंबर 2.94, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1, यानी कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक, या मैं साइड में लिख देता हूँ। इनकी रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। ठीक है, उसके बाद कहता है इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹7,500, यानी कि ये जो पार्टनर है इसको गारंटी मिली है, सी को कितने की मिली है? 7,500 रुपए की इसको गारंटी दे रखी है। आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹31,500। अब इनका जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 31,500 रुपए का। आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अब हमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ कि आपके में प्रॉफिट बटेगा कैसे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट दिया होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं इस अकाउंट में, इस तरफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब देखो कितने का प्रॉफिट है, 31,500 का। ठीक, सिर्फ यही दे रखा है, कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सीधा अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। 31,500 को यहाँ ट्रांसफर करा, यहाँ 31,500 टू प्रॉफिट डिविजिबल। अब प्रॉफिट बांटना ही है हमें, बस एक में जाएगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। ठीक, अब देखो 31,500 को पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों में बांट के देखेंगे इस रेशियो में, तभी तो पता चलेगा हमें कि सी को इतना प्रॉफिट मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक, आइए ए को निकालते हैं, बी का और सी का। 31,500 को 4/7 में तो कैंसिल करो, 7/28, 3 यानी कि 4,500 इंटू 4, ये आ गया आपका 18,000 रुपए। इसका 18,000 आया तो 4500 इंटू 2, इसको मिलेगा 9,000, इसको मिलेगा 4,500। अब यहाँ देखो, सी को गारंटी दी है हमने 7,500 की, लेकिन उसको मिल रहा है 4,500, यानी कि 3,000 का उसको क्या डेफिशिएंसी हो रही है। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि अगर किसी गारंटी पार्टनर को डेफिशिएंसी होती है तो कौन उसे बॉन्ड करेगा। तो ऐसे केस में दोनों पार्टनर करेंगे, जो इनकी पीएसआर होगी, ओल्ड पीएसआर, उसी में कर देंगे। तो यानी कि ए और बी जो है 3,000 को, क्योंकि 3,000 की कमी आई है ना, 4:2, यानी कि काट दूंगा तो 2:1 हो जाएगी, 2/3, और 3,000 का 1/3 ये दे देगा, विच इज इक्वल टू 2,000 एंड 1,000, यानी कि 2,000 रुपीज मैं इसके में से माइनस करूंगा और 1,000 इसके में से माइनस कर लूंगा। अब आइए यहाँ पर ए को बन कितना रहा है उसका 18,000, लेकिन मैं माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को सी को देना है।
और डेफिशिएंसी ये दोनों पूरी करेंगे, यानी कि इसका कट गया कितना 2000 रुपये यहाँ से लेस होंगे। ठीक, ये इसके हो गए 16,000, बी को मिल रहा है 9,000, लेकिन इसमें भी से भी माइनस करना है हमें 1,000 यहाँ से, इसको मिल रहा है 8,000 और इसका 7,500 तो है ही पक्का, इसको तो गारंटी दे रखी है। देखा दोस्तों, था इस कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बल्कि मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो, बिल्डअप हो। देन वी मूव ऑन टू द थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम देखेंगे इससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब इतना हार्ड भी नहीं, थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, पेज नंबर 2.95। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लो, अदरवाइज स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, पार्टनर्स दे रखे हमें। असगर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, असगर, चमन और ढोलू। ठीक, ये तीन पार्टनर हैं कि पीएसआर दे रखी है, सॉरी, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 27। यानी कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, बैलेंस कह रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। पीएसआर 4:2:3। ठीक, अब अगला क्या है, partners are entitled to interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dolu। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इन्हें 8% पर annum। सैलरी, सैलरी की बात करें तो असगर को देनी है, सॉरी असगर को नहीं, चमन को देनी है 7,000 पर मंथ, यानी कि 7,000 चमन को देनी है तो 7,000 into 12 84,000। 84,000 चमन को देनी है और ढोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर, यानी कि 10,000 into 4 40,000 इसको देनी है सैलरी। ठीक, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब देखो, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर annum। ये ध्यान से समझो, जो ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि ढोलू को गारंटी मिली है, जो ढोलू का प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के, यानी कि आईओसी को हटा के और इसकी सैलरी को मिला के कम से कम मिनिमम 1,10,000 तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो डेफिशिएंसी भरी जाएगी, वो आगे बता रहा है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अकेला असगर भर देगा। ये इसने मतलब दिलेरी वाला काम करा असगर ने। यहाँ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 4,24,000 का प्रॉफिट है। ठीक, और प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट कितना है हमारा 4,24,000, उसको यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से ब्रॉट डाउन क्या करा हमने, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 4,24,000। ठीक, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर annum। अब इनकी कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। टू इंटरेस्ट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी समझाना है आपको। असगर, चमन एंड ढोलू। ठीक, पूरा लिख देता हूँ, असगर, चमन, ढोलू। इनको आईओसी देनी है 8% पर annum, यानी कि इसकी कैपिटल है कितनी 6 लाख। 6 लाख का 8% हो गया हमारा 48,000 और 4 लाख 6 लाख नहीं, हाँ 5 लाख का हो गया 8% 40,000 और 4 लाख 4 8 32, टोटल कर लो 40 40 80 और 30 1 10, यानी कि 1,20,000 का इंटरेस्ट। सैलरी देनी है, सैलरी दे देते हैं टू सैलरी। अब देखो सैलरी किस किस को देनी है, 84,000 तो देनी है हमें चमन को और 40,000 ढोलू को। चमन और ढोलू, चमन को देनी है 7,000 पर मंथ, यानी कि 7,000 into 12 और इसको देनी है 10,000
हाँ पर क्वार्टर, यानी कि 10,000 इंटू 4। ठीक, तो ये आपकी टोटल करके लिख देता हूँ यहाँ पर। 84,000 इसको देंगे, इसको, और 40,000 इसको। ठीक है, टोटल करके देख लो तो 80, यानी कि 1,24,000 ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अब बस अब देखनी है डेफिशिएंसी। अब हमें डेफिशिएंसी निकालनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रॉफिट को नीचे लाएंगे, 4,24,000। अब देखो 4,24,000 में से ये लेस करो, कितना, 1 और 1 2, 20, यानी कि 2,44,000। 4,24,000 में से अगर मैं 2,44,000 लेस करूं तो कितना आएगा, 1,80,000। 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया हमारा। इस 1,80,000 को पहले हम इस रेशियो में बांटेंगे, देन देखेंगे कितनी इसको डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कि असगर को, चमन को और ढोलू को। 1,80,000 को 4/4 तो 6 3 9, ठीक, 9 2 जा, यानी कि 80,000 तो इसको मिलेगा असगर को, और कितना 20 इंटू 2 40,000 इसको, और 20 इंटू 3 60,000 ढोलू को। अब देखो ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हटा के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी तो बात ही नहीं करनी है, बट इंक्लूडिंग सैलरी, यानी कि 60,000 प्लस 40,000 मिला के बनना चाहिए था 1,10,000, लेकिन बन कितना रहा है फिलहाल यहाँ पर 1 लाख का बन रहा है ना। तो यानी कि 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। अब डेफिशिएंसी कौन मैट करेगा, असगर मैट करेगा अकेला। तो यानी कि 10,000 की डेफिशिएंसी, यानी कि इसको 10,000 ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, और 10,000 यहां से लेस हो जाएगा। समझ में आया। अब प्रॉफिट बांटते हैं यहाँ पे, काउंट क्लोज टू प्रॉफिट डिविजिबल काउंट असगर, चमन और ढोलू। देखो असगर का कितना था 80,000, 80,000 में से माइनस कर दूंगा मैं 2, ढोलू को कितना जाएगा 10,000 जाएगा, तो इसका बन जाएगा 70,000 असगर का। चमन को देना है 40,000, इसका तो कुछ है नहीं। ढोलू को कितना मिल रहा है 60 प्लस 10 70,000, तो यानी कि 40 और 70, और यहाँ पे टोटल 4,24,000। ठीक है, अब देख लो 70,000 प्रॉफिट और 40,000 सैलरी, 1,10,000 हो गया। देखा दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, देन उसके बाद देखना है कि कौन क्या क्या चीज देनी है, और डेफिशिएंसी को ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन होंगे। अब देखो दोस्तों, मैंने लगभग अपनी तरफ से इस चैप्टर में सारे टॉपिक कवर करा दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई मिस हो गया या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपका मन करे करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।